Start with the greatest name of Allah, who correct all universe, who convert day into night and night into day. Today we will discuss about theory, law and principle. इसी बारे में बात करेंगे theory, law and principle. देखो गौर से देखिए वो प्रिंसिपल नहीं स्कूल वाला. प्रिंसिपल का मतलब क्या है? गौर से देखिए एक प्रिंसिपल हमारे पास होती है PALE. उसका मतलब क्या होती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जैसे मिसाल के तौर प्रिंसिपल हुआ स्कूल का. ओके. और एक हमारे पास होती है PLE. इसको हम कहते हैं उसूल. तो इस वर्ड को याद रखना है कि ये वो प्रिंसिपल नहीं स्कूल वाला. ओके. दूसरा हमारे पास है थ्योरी एंड लॉ. गौर से देखिए. तो सबसे पहले थ्योरी क्या बना, फिर लॉ. गौर से देखिए. देखिए हर काम जो हम कर रहे होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल मसला हमारे पास आ जाता है, गौर से देखिए उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस जगह की क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं. उसके बाद ख्याल पेश करते हैं, हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं. हाइपोथेसिस के बाद हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बा करते हैं. क्या करते हैं? तजुर्बा करते हैं. उसके बाद हमारे पास वो बायोलॉजिकल मसला हल हो जाते हैं. तो इस तरह देखिए थ्योरी किस बला का नाम है? जब आपका हाइपोथेसिस क्या बना? हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आपने हाइपोथेसिस की, उसने आपको क्या दिया? रिजल्ट. गौर से देखिए आपको क्या दे? रिजल्ट दे. मिसाल के तौर पर हाइपोथेसिस किस बला का नाम है? मिसाल के तौर पर ये आपके क्लास है. उस अलमारी में कितने किताब पड़े होंगे? एक ही खाने में 8 10. ओके चल 10 से कंसीडर करें कि 10 किताबें पढ़े. कितने? 10. आज 10 पढ़े. आज सुबह आप आए, वो कितने किताबें पढ़े हो? 8 पढ़े हो. तो आप क्या सोचो? तो आप वही सोचे कि भाई हमारी क्लास से क्या हुआ है? चोरी हुआ है. क्या हुआ है? चोरी. किताबें किसने उठा के ले गए? तो गौर से देखिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हमारे पास आओगे ना, हमारी क्लास से चोरी हुआ है, किसने किताबें उठा के ले गए? तो गौर से देखिए हम आके क्या करेंगे? सबसे पहले हम आके ऑब्जर्वेशन करेंगे, या कि मुशाहिदा करेंगे भाई किताबें कितने थे और कितने कम हुआ है. दूसरे नंबर पर हम इसकी हाइपोथेसिस करेंगे, ख्याल पेश करेंगे ये चोर कहाँ से आए? खिड़की से आए, गेट से आए, या दीवार तोड़ के आए. गौर से देखिए. तो मिसाल के तौर पर हमने ये हाइपोथेसिस बनाई, ये ख्याल बनाई कि चोर कहाँ से आए? खिड़की से आए. कहाँ से? खिड़की से आए. हमारी हाइपोथेसिस यही है कि भाई चोर कहाँ से आए? खिड़की से आए हैं. और उसके बाद हम उसके मजीद आगे एक्सपेरिमेंट करें, जो हमारे कैमरेज है उनको चेक करें कि भाई ये चोर कहाँ से है. जब हम उन कैमरों में देखेंगे तो हमारे पास ये ना रिजल्ट आए कि चोर कहाँ से है? खिड़की से है. वाकई की हालांकि चोर गेट से भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस क्या था कि चोर कहाँ से है? खिड़की से है. तो गौर से देखिए वो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी कि चोर कहाँ से है? खिड़की से, वो करेक्ट हुआ. क्या हुआ? करेक्ट हुआ. हमने देखा कहाँ? कैमरे में कि भाई कहाँ से आए वो चोर? खिड़की से आए. तो गौर से देखिए तो उसको फिर हम नाम देते क्या बला? जब आपका हाइपोथेसिस आपको रिजल्ट दे दे तो उसको हम फिर नाम देते क्या बला? थ्योरी. तो थ्योरी हमारे पास किस बला का नाम हुआ? इस बला का. ओके. क्या आपका हाइपोथेसिस आपको करेक्ट आंसर दे दे, उसको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी नाम देते हैं. ओके. ये शॉर्ट सा डेफिनेशन है. गौर से देखिए डेफिनेशन इसका क्या है? द हाइपोथेसिस which that stand the test of time obtain tested but never rejected is called theory. और से देखिए the hypothesis क्या बना? The hypothesis which stand the test of time. किस वक्त? the test of time. आप जो गौर से देखा हाइपोथेसिस आपने क्या था कि चोर कहाँ से आए? खिड़की से. और आपको वही रिजल्ट दे दे बाद में कि कुछ और कहां से आए? खिड़की से आए. टेस्ट ऑफ टाइम में आपको क्या रहे? वही अंदर मिसाल साबित कदम रहे आपके टेस्ट पर. एंड ऑब्टेन टेस्टेड. कभी कभार आप इसको उठा के टेस्ट भी कर ले, शायद ये गलत भी हो सकते हैं. हमने गलत फैसला किया था कि भाई चोर कहां से आए? खिड़की से आए. ये तो गेट से भी हालांकि आ सकता है. बट नेवर रिजेक्टेड. लेकिन कभी रिजेक्ट होने का काबिल ही ना हो. इट्स कॉल्ड थ्योरी. वो क्या कहलाएगी? थ्योरी कहलाएगी. मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैथ का क्वेश्चन है. आपके पास एक मैथ का सवाल है. क्या है? मैथ का सवाल है. आपने इसको सॉल्व किया सारा आखिर तक. आपको यह आंसर दिया 4. इतना 4. मिसाल करेक्ट आंसर दिया. क्या दिया? करेक्ट आंसर दिया. तो गौर से देखिए क्या आप इसको उठा के दोबारा रिजेक्ट करोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए था वही दिया आपको. तो गौर से देखिए इस वजह से आप इसको रिजेक्ट दोबारा नहीं करोगे. लेकिन बाज़ टाइम आप इसको उठा के क्या करोगे? चेक भी करोगे. भाईजान 4 नहीं आ रहे, क्या आ रहे? 6 आ रहे. तो गौर से देखिए लेकिन जब आप दोबारा उसको चेक करें आपको वही आंसर दे दी ये वाले. गौर से देखिए 4 वाले. तो उसको हम फिर क्या नाम देते हैं? थ्योरी कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्योरी. और नेवर रिजेक्टेड का मतलब क्या हुआ? जो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो आंसर हमें चाहिए था वही मिल गया, और क्या करेंगे रिजेक्ट करने का. और देखिए और इस तरह हमारे पास ऑब्टेन टेस्टेड. कभी कभार हम उठा के उसको टेस्ट भी करें
तो उस बला को हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी। सिंपल से वर्ड्स है कि जो आपने हाइपोथेसिस किया था वो हाइपोथेसिस आपको करेक्ट आंसर दे दे, उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी। ओके, आंसर हो गया थ्योरी किस बला का नाम है। इसके बाद हमारे पास ला है। क्या है? ला। ला क्या होती है? और से देखिए डेफिनेशन को। If the theory survive such a doubtful approach and continue to be supported by experiment evidence इसका ला। गौर से देखिए तौर पर गौर से देखिए, हम जब एक थ्योरी बनाते हैं ना, थ्योरी मिसाल तो मैंने एक थ्योरी बनाई। आजकल सबसे बायोलॉजिकल खतरनाक प्रॉब्लम जो हमारे पास है बायोलॉजी का, वो है कोरोना। क्या चीज? कोरोना। कोरोना पे हमने बात की कि भाई कोरोना वायरस है, और इसका सबसे पहले देखो हर बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड से गुजरना होगा। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास क्या है? गौर से देखिए, ऑब्जर्वेशन करना होगा, हाइपोथेसिस करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। गौर से देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कोरोना है ना। सबसे पहले हमें आके क्या करना होगा? यहाँ की ऑब्जर्वेशन करना होगा, मुशाहिदा करना होगा कि ये बीमारी कहाँ से आ सकती है, कैसी। उसके बाद हमें ख्याल पेश करना होगा। मिसाल के तौर पर हमने ख्याल यह पेश किया कि हमारे सारे डस्टबिन बाहर जितने भी कड़े कचरों से भरा हुआ है, कोई उठाता ही नहीं है। तो गौर से देखिए, हमारी हाइपोथेसिस ये हुआ कि बिकॉज ऑफ कचरे की वजह से। किसकी वजह से? कचरे की वजह से। उससे बदबू निकलते हैं, उससे वो मच्छर पैदा होती है। तो गौर से देखिए, तो हमारे पास इस वजह से कोरोना वायरस फैला हुआ है। जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगी, हमारे यहाँ कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगी। गौर से देखिए, तो उसका फिर हमने क्या किया? उस हाइपोथेसिस को हम उठा के मैंने उसके एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे ये आंसर मिला कि भाईजान वाकई कि किस वजह से हुआ है? इस कचरों की वजह से हमें कोरोना वायरस लगते हैं। तो जब आपके हाइपोथेसिस ने आपको करेक्ट आंसर दिया तो उसको हम फिर क्या नाम देते हैं? थ्योरी। तो हमारे पास एक थ्योरी हुआ, मैंने एक थ्योरी बनाई। गौर से देखिए, इस थ्योरी को फिर मैं क्या करूंगा? बाहर मुल्क के साइंटिस्टों को चैलेंज करूंगा, दूसरों को चैलेंज करूंगा, आपकी क्लास को, आप हमारे स्कूल को, बाकी जितना भी टीचर है जो भी है उसको मैं चैलेंज करूंगा कि भाईजान मैंने यह हाइपोथेसिस किया था, यह एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह किया था, इस मेथड से मुझे ये आंसर दिया है, आप इसमें कुछ गलती निकाल करके दिखाए हो। और से देखिए, जब वो उठाया गया इस थ्योरी को और इसकी क्या शुरू करेगा? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट करेगा। जब उसको वही आंसर मिले जो मुझे दिया था, गौर से देखिए, तो उसके ऊपर, उस थ्योरी के ऊपर एक स्टंप लगते जिसको हम नाम देते क्या बोला? ला। क्या चीज? ला। देखो, द थ्योरी सर्वाइव, जब आपका वो थ्योरी साबित कदम रहे, सच डाउटफुल अप्रोच, और वो डाउटफुल अप्रोच जो था उससे निकल जाए। कि मिसाल के तौर पर मैंने ये थ्योरी बनाई थी कि ये कचरों की वजह से, लेकिन मुझे डाउट है कि भाईजान शायद ये ना हो, और उस डाउट से क्या हो? निकल जाए। एंड कंटिन्यूज, और बरकरार रखे, टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एविडेंस, उस एक्सपेरिमेंट की एविडेंस जो है उसमें क्या रहे? कंटिन्यूज उसका सपोर्ट करे। मिसाल के तौर पर उनकी हक में बयान हो, तो उसको फिर हम नाम देते क्या बोला? ला। क्या बोला नाम देते? ला नाम देते। मिसाल के तौर पर गौर से देखिए, वो जो एक्सपेरिमेंट हमने की थी, एविडेंस हमारे पास क्या थे? कचरे थे। एक्सपेरिमेंट हमने उसके ऊपर की थी कि भाईजान इसकी वजह से हमें कोरोना वायरस लगती है, और वो एविडेंस उठा कि किस और साइंटिस्ट ने जो हमने चैलेंज किया था, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे इस तरह आंसर मिला है, आप इसमें कोई गलती निकाल कर दिखाए। तो उसने जब उस एविडेंस को उठा के ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की, और उसको वही आंसर दिया जो मुझे दिया था कि बिकॉज ऑफ कचरे, तो उसको फिर हम नाम दे दे किस बला का? ला का। किसका? ला का। तो ला हमारे पास क्या बला हुआ? जब आप अपने थ्योरी को किसी और के सामने रख दे और उसको वही रिजल्ट दे दे जो आपको दिया था, तो गौर से देखिए, उसके ऊपर एक स्टंप लगते हैं, उस स्टंप का हम नाम क्या देते? ला। और इस ला के बाद साइंस की दिमाग बंद हो जाती है, वो आगे मजीद इसके बारे में नहीं सोचते। ओके, तो इस तरह ला कहते हैं। गौर से देखिए, फिर इस तरह ये ला की काफी सारी डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड ला। गौर से देखिए, मिसाल सिंपल से ये भी याद रखिए कि इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड ला।
इररिप्यूटेबल हमारे पास क्या होती है, एक चीज को रिपीट होने का काबिल हो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्यूटेबल कहते हैं। और जो रिपीट होने का काबिल ही ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इररिप्यूटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इररिप्यूटेबल। इस वर्ड्स को देखिए, हर वो थ्योरी जो रिपीट होने का काबिल ही ना हो उसको हम क्या नाम देते हैं, ला नाम देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगती है, स्टंप लगती है। एक स्टंप लगती है, उस स्टंप को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो गौर से देखिए, तो इररिप्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड ला। हर वो थ्योरी जो दोबारा रिपीट होने के काबिल ना हो, तस्वुर ही ना हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ला कह देते हैं। इस हमारे पास हुआ थ्योरी, ला एंड प्रिंसिपल। ओके, अगर इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।